तो कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, और मैं अपना चैलेंज लेके आपके सामने आ गया हूँ। बार बार एक चीज़ बताऊँ। तो चलते हैं फिर, आज शुरुआत करते हैं अपने चैलेंज का। आज मेरा चैलेंज का 8वां दिन है। तो मैं अपना चैलेंज लिया हूँ कि मैं हर दिन कैमरा के सामने या सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि मैं अपना आप में हेजिटेशन को दूर कर सकूँ, या मुझे जो फोबिया है कि सबके सामने या कैमरा के सामने बोलने में डरता हूँ, उसे मैं अपने आप से सही कर पाऊँ। ये मेरा एक प्रयास है, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक कर पाऊँगा, लेकिन मैं जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मैं सोचते रहूँगा, जब तक मैं सोचूंगा, जब तक मैं परफेक्ट नहीं होता हूँ, तब तक मैं ये चैलेंज लेके करता रहूँगा। ये कोई 50 हार चैलेंज, 75 हार चैलेंज नहीं है। मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये जर्नी है मेरा। ओ तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं आप लोगों के साथ कि रिजर्वेशन पे, ये जो आपको लग रहा होगा रिजर्वेशन, ये आरक्षण, क्या आपको सही लग रहा है? आरक्षण आरक्षण को किसी कास्ट के बेसिस पे दिया जाए, या उसके सिचुएशन के बेस पे दिया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। आप एक एससी कैटेगरी से आते हो, और कोई एक और बंदा जनरल कैटेगरी से आता है। आप एससी कैटेगरी के बंदे हो, लेकिन आपके घर में एक आप आईएएस ऑफिसर हो, और आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, तो आप तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हो, और आपका बच्चा फिर भी वो रिजर्वेशन का यूज करता है। तो क्या ये सही है? कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, और उसका पापा भी फार्मर है, वो उसका पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो रिजर्वेशन नहीं ले पा रहा है। क्या ये सही है कि रिजर्वेशन मेरे समझ से सिचुएशन के बेस पे होना चाहिए? गरीबी रेखा के अंदर जो भी कास्ट है उसे मिलना चाहिए, और ये कास्ट नहीं डिफाइन होना चाहिए कि इसी कास्ट को मिलेगा। ये मेरा एक नम्र निवेदन है सरकार से, सरकार जो भी समझे। कि मैं हमेशा यही बोलूँगा कि रिजर्वेशन, ये जो आरक्षण है, आरक्षण व्यक्तिगत दशा के रूप में उसकी आर्थिक स्थिति के देखते हुए मिलना चाहिए। अगर कोई बंदा गरीबी रेखा से ऊपर है, वो सुखी और समृद्ध है, तो आरक्षण लेने के योग्य नहीं है। और कोई बंदा अपर क्लास जैसे कि जनरल कैटेगरी से आता है, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन में है, उसे खाने की प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो आरक्षण ले सकता है। मेरा मानना यह है कि आरक्षण कोई जाति धर्म को देख के नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण एक व्यक्तिगत दशा को देख के मिलना चाहिए। तो बात आज करते हैं हम अपने आप को कि क्या आपका क्या राय है इसके बारे में, आप ज़रूर बताना। जैसे कि आपको पता है कि मैं कोई टॉपिक लेके बात नहीं करता हूँ आपके सामने। ये जो भी मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, वो कोई टॉपिक या कुछ भी नहीं है। मैं फ्लो में जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मैं देख के बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आज फिर एक और बात कर रहे हैं कि हमारे देश में टैक्स, जो टैक्स हमसे लिया जा रहा है, वो साल के अंत में वो टैक्स का ब्यौरा सरकार देना चाहिए, लेकिन सरकार देती नहीं है। एक छोटा सा छोटा ब्यौरा भी चाहिए। जैसे कि सरकार बताती है कि इतना बिलियन इसमें खर्च हो गया, इतना करोड़ इसमें हो गया, इसी तरह से वो जुड़वा के लास्ट में बोल देती है कि इसी तरह हमारा खर्च हुआ। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ वो कैसे यूज हुआ, ये तो सरकार को ब्यौरा देना चाहिए पब्लिक को। क्या है कि पब्लिक ही तो टैक्स भर रही है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है, आप ज़रूर बताएं कि सरकार को इस आपकी राय क्या है। मेरा राय तो यही है कि सरकार को हर साल का टैक्स का जो जैसे भी वो पैसे यूज किए हैं उसका ब्यौरा सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू वो एक एक छोटा सा छोटा ब्यौरा दे, और विथ प्रूफ। ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकल कुछ भी बोल दिया, ना उसका प्रूफ है ना कुछ। ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात रहे, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और मेरे मन में जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। और आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो भी बाबा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं भाई, आपके लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, अपने आप इम्प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ। तो आज यही सब मेरे साथ बात करने को था। और कल मैं जा रहा हूँ आधार सेवा केंद्र मुजफ्फरपुर। जैसा भी जो जर्नी रहेगा मैं बताऊँगा। और मेरा आपको पता ही है कि मेरे आधार कार्ड में एड्रेस में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वहाँ कैसा क्या होता है मेरे साथ। जो भी जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक चीज़ और मेरे साथ है कि मैं अपने आप को एक चीज़ में प्रॉब्लम पा रहा हूँ कि मेरा माउथ एक्सप्रेशन सही है या नहीं है।
आप लोग ज़रूर बताओ कि मैं क्या करूँ। आप लोग के पास अगर कोई उपाय हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर नए चैलेंज के साथ। धन्यवाद।